नाज़रीन, पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के ऊपर इतनी तनकीद हुई है कि अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जिन क्रिकेटर्स को लेकर के पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, इसके अलावा साबिक क्रिकेटर्स जो उन्होंने उधम मचाया है, उसके बाद अब चेयरमैन मोहसिन नकवी इन एक्शन हुए हैं और उन्होंने कुछ प्लेयर्स को इन आउट करने की बात की है सिलेक्शन कमेटी के साथ। कहा जा रहा है कि जी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो जो सिफारिश में भर्ती हुए हैं वो फारिग हो जाएंगे और कुछ नए एंटर हो जाएंगे प्लेयर्स। कौन से फारिग हो रहे हैं, कौन से एंटर हो रहे हैं, असल में मोहसिन नकवी ने क्या बात की है, असल कहानी क्या है, ये पूरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस खबर में क्या हकीकत है, ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के कुछ दूसरे मुल्कों के लिए भी बुरी खबरें हैं। खासतौर पे इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और इसके अलावा अब सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया को एक नहीं दो झटके लग रहे हैं। भाई बड़े मसाइल का शिकार होने जा रही हैं। लेकिन इसी दौरान जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन के लिए एक हैरानकुन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें ऐसे प्लेयर शामिल हैं जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन है ना, उससे पहले पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, और ट्राई नेशन सीरीज की भी टिकटें जो हैं वो गुज़िश्ता रोज फरोख्त के लिए पेश की गई थी टीसीएस मराकज के ऊपर। आज सुबह जो है रात गए मैं देख रहा था कि ऑनलाइन जो है वो टिकट्स अप होना शुरू हुई, और उसके बाद ऐसी फरोख्त हुई कि लाहौर में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है ना जी, वो तो फौरन सोल्ड आउट हो गया। उसकी मुझे वजह एक ये भी लगती है कि 2200 के करीब जो मजदूर हैं उनको भी चेयरमैन साहब ने कहा था कि जी हम पहला मैच दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में कुछ टिकटें उन्होंने होल्ड भी की हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप 35,000 का उसकी गुंजाइश समझते हैं तो फिर भी 33,000 टिकटें जो है वो फरोख्त हो गई हैं। और जो मतलब फिजिकल टिकट्स जहां पे मिल रही थी टीसीएस के मराकज में, सर वहां पे जिसको कहते हैं ना हाथापाई हो गई है, तोड़ फोड़ हो गई है, टिकट्स नहीं मिल पा रही और लोग ज्यादा हैं, टिकट्स कम है। तो अमेजिंग एक हाइप तो क्रिएट हुई हो गई है क्रिकेट की। पाकिस्तान में क्रिकेट का बुखार जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये हरकत नहीं करनी चाहिए तोड़ फोड़ की। इसमें टीसीएस वालों का क्या कसूर है? उनको जितनी टिकट्स आएंगी वो वही लोगों को देंगी, और जितने वो कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर ये टिकट्स दी जा रही हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से एहतियात करने की जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि टिकट अगर नहीं भी मिली तो आप घर पे बैठ के एंजॉय कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपनी टीम को। भारत को बड़ा झटका लग गया। जसप्रीत बुमराह के बारे में अब खबरें आ रही हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। उनकी कमर की तकलीफ जो है वो ठीक नहीं हो पा रही। वो इंग्लैंड के खिलाफ उनको खिलाने का प्लान किया था कि तीसरा वनडे खिलाएंगे, अब वो भी नहीं खेल रहे। इंडियन मीडिया ये भी कंफर्म कर रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने, जो मैं आपको बता रहा था कि वो वरुण चक्रवर्ती को डाला है, वो यही मकसद है कि हम अपनी स्पिन को स्ट्रेंथन कर लें। चले हम फास्ट हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है। ऑब्वियसली जो जसप्रीत बुमराह है उसकी बड़ी वैल्यू है टीम के अंदर, और वो टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जी हम स्पिन के जाल में लोगों को फंसाएं। अब ये सारी चीजों को देखते हुए ना ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया के भी 2 प्लेयर्स, बल्कि 3 हो गए हैं जी अब तो। एक तो उनके कप्तान पैट कमिंस जो हैं, उनके बारे में आज उनके कोच ने बताया, मैकडोनाल्ड जो है, उन्होंने कहा कि भाई वो नहीं खेलते हुए लग रहे हैं और हम सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं नए कप्तान के हवाले से। उनकी बल्कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के साथ बात भी हुई है। उनका कप्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो रहा है। और कप्तान के अलावा हेजलवुड जो है उसके बारे में खबर आ रही है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो रहे हैं। मिचेल मार्श ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी से, उनके बारे में खबर है। तो 3 मेन प्लेयर जब आपके चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब यह कि आपके चैंपियंस ट्रॉफी चांसेस को बड़ा झटका लग रहा है। बहरहाल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में खबरें ये आ रही हैं कि उन तब्दीलियां करने नहीं जा रहा, बल्कि उनको कहा गया है कि जनाब आप जो पाकिस्तान टीम के अंदर कुछ खामियां रह गई हैं ना, उन खामियों को दूर कर लें, आप रिकंसीडर करें पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड। ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा है सिलेक्शन कमेटी से। और यह क्यों कहा गया है? क्योंकि चेयरमैन साहब के साथ भी आपको पता है बहुत सारे लोगों की बातचीत है। सिर्फ सिलेक्शन कमेटी नहीं है ना, इसके अलावा और भी आपको पता है वो अक्सर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में रहते हैं। तो क्रिकेटर्स हमारे जो है ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मतलब एक, चले मैं बात मान लेता हूं कि पाकिस्तान में एक स्पिनर चले आप एक्स्ट्रा ऐड कर लें, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इंडिया के साथ आपने एक मैच खेलना है, वहां पे स्पिनर्स को मदद हासिल हो सकती है। या फिर अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं और वहां भी इंडिया के साथ आपने खेलना है, तो तब आपका फाइनल यूएई में होगा, दुबई में होगा, तो वहां पे आपको थोड़ी हो सकती है। या इवन मार्च में आगे चल के जब धूप गर्मी हो तो शायद पाकिस्तान की पिच पे भी थोड़ी सी मदद हासिल हो जाए। तो ये बात समझ में आती है। लेकिन भाई 3 तब्दीलियों की बात की जा रही है कि जी 3 लोगों को बाहर कर दे टीम के अंदर। अब वो 3 लोग कौन से हैं जिनको बाहर करने की बात हो रही है जी? और पहले तो मैं बताऊं कि 3 पोजीशनें कौन सी ऐड करने की बात हो रही है। एक तो ये बात हो रही है जी कि आप जो है वो फहीम अशरफ साहब को निकालें और फहीम अशरफ की जगह सुफियान मुकीम को डालें। ये एक वाहिद सॉलिड जो है ना मुझे चीज नजर आ रही है
कि ये एक पाकिस्तान का फायदा कर सकती है अगर आप सुफियान मुकीम को डाल लें टीम के अंदर। तो चलिए, आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपका मेन स्पिनर अबरार नहीं परफॉर्म कर रहा, किसी इंपॉर्टेंट मैच में कंडीशन ये हो जाती है कि यूएई में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के मैच से पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने मैच खेलना है, तो वहां पे जो आपको पता है कि कंडीशंस का थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार यहां पे स्पिन को कितनी मदद मिलती है, तो आप उस हिसाब से वहां पे अपना स्क्वाड थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे। जब आप ये देखते हैं कि वो भी वरुण चक्रवर्ती को लेके आए हैं जसप्रीत बुमराह की जगह रादर, तो फिर ये बात समझ में आती है कि भाई आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप फहीम अशरफ राणा साहब की जगह जो है वो आप एक स्पिनर को ऐड करें। लेकिन दूसरी जो चेंज बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इमामुल हक को ऐड किया जाए या शान मसूद को, मतलब जोर ज्यादा इमामुल हक के ऊपर है। आपको पता है कि लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है, तो जोर ज्यादा इनके ऊपर है और कहा जा रहा है कि इमामुल हक को जो है वो शामिल किया जाए। किसकी जगह? उस्मान खान की जगह। अब उस्मान खान की जगह आप इमामुल हक को शामिल कर लेते हैं तो भाई आपका विकेट कीपर कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये नहीं होने वाला, ये मैं आपको बताऊं। उस्मान खान एक रिप्लेसमेंट विकेट कीपर के तौर पे है, वो आपकी मेन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। अगर आपने लाना है इसको, तो आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर से एक बंदा निकालना पड़ेगा, या आपको कामरान गुलाम को बाहर करना पड़ेगा, या आप सऊद शकील को बाहर करेंगे, या फिर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर से आपको तैयब ताहिर को बाहर निकालना पड़ेगा। और अब मुझे बताएं कि अगर तैयब ताहिर जो है वो मिडिल ऑर्डर की एक रिप्लेसमेंट है, तो आपके पास फिर मिडिल ऑर्डर की कोई रिप्लेसमेंट बाकी नहीं बचेगी, क्योंकि आपने एक विकेट कीपर भी खा लिया, ठीक है, ऊपर से अब उस्मान खान की जगह अब आप कहते हैं जी इमाम को डाल दें, तो फिर एक विकेट कीपर भी आपको डालना पड़ेगा। वो कौन सा विकेट कीपर होगा? ये भी बड़ा सवाल है जी। तो ये मतलब ये बैलेंस, और फिर पूरे का पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। मुझे जो खबर मिली है कि जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि आप रिकंसीडर करें अगर आप समझते हैं कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कहा है कि फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर के तौर पर मौका दिया है। नाक़दीन का फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाना उनका हक़ है, उनकी राय है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हेड कोच और साबिक फास्ट बॉलर ने कहा है कि होम कंडीशंस में पाकिस्तान को 300 से ज़्यादा रन बनाने चाहिए। T20 क्रिकेट की वजह से क्रिकेट तेज़ हो गई है, हर टीम आसानी से 300+ रन बना रही है। उन्होंने कहा कि से मुल्क सीरीज़ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गियर अप होने का मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तानी मुहिम जोई का आगाज़ केवीज़ के खिलाफ मैच से ही होगा। फ़हीम अशरफ के इंतखाब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर के तौर पर मौका दिया है, ज़रूरत पड़ने पर फ़हीम अशरफ को बॉलिंग में भी मौका देंगे। नाक़दीन का फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाना उनकी ज़ाती राय है, उनका हक़ है, वो तनकीद कर सकते हैं। आकिब जावेद ने कहा कि बेहतरीन कम्बिनेशन के तौर पर कौमी टीम तश्कील दी है ताकि ज़रूरत पर फास्ट बॉलर और स्पिन ऑलराउंडर दस्तियाब हों।